26/5/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट का है, 9 से 10 एक एग्ज़ाम हुआ था, 1 घंटे का 60 मिनट में, इसमें से 100 क्वेश्चन होते थे, जिसमें से आज हम लोग 25 क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें डीआई के भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियो के सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसके पहले की जो शिफ्ट हुई हैं 24 और 25 को। तो देरी ना करते हुए आज के देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर जल में क्या कह रहा है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर है और धारा की दिशा में कितनी है, 18 किलोमीटर जाने में और वापस आने में से कुल समय कितना लगता है, 6 सही 6/7 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। टाइम कितना दे रहा है, 6 सही 6 घंटे, ठीक है। इस मतलब 18 किलोमीटर उसे जाने में और कितने 12 किलोमीटर, ठीक है। नाव की चाल प्लस 18 किलोमीटर वापस आने में मतलब 12 माइनस एस बराबर टाइम कितना, 7×42 और 6 48/7। अब इस क्वेश्चन को कम समय में अगर करना है आपको तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 6 9 8 7, यहाँ से कोई ऐसा एक ऑप्शन उठा लेंगे जो पुट करके देखें, और 48/7 अगर आंसर आ रहा है तो वो आंसर सही हो जाए, नहीं तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जैसे 9 है, 9 पुट करेंगे तो ये 18/21 हो जाएगा, और 9 यहाँ घटाएंगे तो ये 18 से बटे 3 होगा, तो 6 18 यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 21 होगा 21, तो ये 8 अगर यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 18/21, तो 3 6 18 3 7 21, ये कितना आएगा 6/7, और ये 7×42 और 6 48, मतलब 9 आपका सही है। यहाँ से पुट करके भी आंसर उठा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से कोई भी आंसर ऐसा पुट करके मैच कराएंगे। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तब भी 9 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीआई का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका सरकारी एजेंसियों द्वारा 6 वर्षों में लगाए गए 3 प्रकार के वृक्षों की संख्या दे रहा है। कौन से वर्ष ये दे रखे हैं, 6 वर्ष 2013 से 18 तक। कौन से बरगद, नीम और सागौन के पेड़ लगाए गए हैं। ठीक, सरकारी एजेंसी 2016 में, ये 2016 में लगाए गए सागौन के वृक्ष की तुलना में 2017 में लगाए गए सागौन की वृक्ष की संख्या के कितने प्रतिशत बढ़त है। सागौन में 2016 में कितने लगाए गए थे, 2500 लगाए थे, और 2017 में कितने लगाए गए, 3500 लगाए गए। ये 2500 और 3500 कितने का अंतर है, 10। कहाँ से, 25 से, मतलब ये 2500 से 0 कट जाएंगे, और इनटू परसेंटेज पूछ रहा है, तो 25×100 कितना, 40%। कोई ऑप्शन है, हाँ, 4th वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, 40%। यहाँ से परसेंटेज आपका पूछ रहा था कि 2016 में कितने थे और 2017 में उससे अधिक कितने % में लगाए गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की गई, मतलब पहले 100 थी फिर 45% की वृद्धि कर दी गई। इसके बाद 15% की कमी, 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, मतलब 15% के 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। अंत वस्तु में मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। इस क्वेश्चन को आप R1 + R2 - R1 ये डिस्काउंट वाले उस फार्मूले से लगा सकते हैं, नहीं तो 100 मानकर भी लगा सकते हैं। 100 फिर 145 फिर 15% की 2 डिस्काउंट दे देंगे, तब आपके लगभग 104.76 आएगा। तो वो कितनी होगी, 100 से वृद्धि 4 आएगी। नहीं तो अगर ऐसे करना चाहे तो फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी, अगर 45% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ें, फ्रैक्शन में 100/100, 5 45 5 दूनी 10, मतलब अगर उसका 20 है तो वो कितना हो जाएगा, वृद्धि हो रही ना, तो इसका कितना, अगर ये 20 है तो कितने की प्रॉफिट यहाँ पे लिखा जाए, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, तो अगर इसकी अंकित मूल्य अगर कितना है, उसका सीपी 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। इसी तरीके 15% की अगर कमी की जाए तो 5 3 15 5 दूनी 10, अगर उसका 20 है तो ये 3 घट के कितना हो जाएगा, 20 से कितना 17, इसी तरीके से 20 से फिर कितने बार 17। ठीक है, ऐसे ये फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से ऐसे रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। तो क्या था हमारा, अगर 20 से कितना हो रहा था, 29 हो रहा था। ठीक, ये फिर दूसरा डिस्काउंट 20 से 15% का डिस्काउंट 20 से 17 हो गया, फिर ये 20 से 17। ये समझ में आ रहा है कि 20 कहाँ से आ रहा है और 17 कहाँ से आया है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को 15/100 लिखेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, मतलब 3/20 आएगा। अगर 20 है तो कितना घट के हो गया, 17। ठीक है, ये टोटल कितना हुआ, 800।
ये 17 17 हम 289 और 29 की गुणा करेंगे 289 में कितना हो जाएगा यहाँ पे 83 81 हो जाएगा। ये टोटल इसका मल्टीप्लाई करेंगे 83 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितने की वृद्धि दिख रही है आपको 381 की वृद्धि दिख रही है। कहाँ से 800 से 8000 होगा ना, यहाँ 8381 है तो यहाँ 8000 से इंटू 100 करेंगे। ये 2 जीरो कट गए 2 जीरो कट गए 832 होगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा कितना 6 बचेगा 8 से 56 होगा। फिर आगे काट लेंगे इसी तरीके 6 आ जाएगा। कितना 1 जीरो था तो 1 जीरो के पहले एक संख्या यहाँ पॉइंट लगा देंगे। कितना 4.76। इसके आगे अप्रॉक्सीमेट लगभग निकालेंगे कितना आएगा 62.5% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि वृद्धि हो रही की कमी, तो 8000 से कितना हो रहा है 8381। ये फ्रैक्शन मेथड है, इससे करेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कट नहीं रही, कट जाते हैं, कुछ आसानी से कैलकुलेशन कम हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें। एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, 20% की वृद्धि, अगर इसको भी फ्रैक्शन से या रेशियो मेथड किसी से कर सकते हैं। अगर ये 100 था, 100 में कितना हो गया 120। फिर कितने की कमी की जा रही है 80। ठीक है, बटे में 100 1 जीरो करके बराबर 96। मतलब 100 से था पहले तो कितने की कमी हुई 4% की कमी हो गई। या फिर इसको देखते हो यहाँ पे फ्रैक्शन चेंज है ना, सेम है ना 20% तो इसका होता है कि r²/100। ठीक, तो ये 400 बटे 100 मतलब 4% की हमेशा ऐसे केस में क्या होती है कमी होती है। ऑप्शन से यहाँ ये वाले ऑप्शन वैसे भी वृद्धि वाले कट गए, बचा 2% और 4%, तो कमी वाले ऑप्शन ही सही होंगे। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा। एक त्रिभुज ABC ठीक है और PQR। ठीक है, एक ABC है, ये A है और ये B है, और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा P है और QR है। ठीक है, जिनके क्रमशः AB बराबर AC, एक ये बराबर तो ये भी बराबर। ठीक, PQ बराबर PR, ये भी बराबर है। ठीक, यदि AB बराबर AB बराबर PQ है। ठीक है, BC बराबर QR है, ये भी बराबर है, तो B एंगल ये कितना है 50 है। ठीक, अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसके बीच का एंगल बराबर है, तो इसके बीच का भी एंगल 50 होगा। अगर ये भुजा बराबर ये भुजा तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। पूछा किसका है R का, R कितना है 50। राइट आंसर कौन सा होगा सेकंड। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसका बीच का एंगल तीसरी भुजा भी बराबर होगी। ठीक है, समरूप से। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें। यदि P अनुपात Q 10:11 है, Q अनुपात R कितना 11:12 है। ठीक है, PQR। ठीक, ये कितना है 10 और ये कितना है 11 और ये कितना 11:12, तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा 11:12। आपसे पूछा क्या है PQ पूछा है 10 और 11 21। फिर QR पूछा है, QR कितना हो गया 11 और 12 23। ठीक, फिर कितना पूछा है RP मतलब 10 12 22। क्या होगा कोई ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका दिखा है 21 23 और 22। इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। कुछ नहीं था, रेशियो से का क्वेश्चन था, वो सिंपल था, रेशियो बराबर करना था। अगला क्वेश्चन DI का है। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पाई चार्ट के परिवार में कुल मासिक आय क्रमशः प्रतिशत के रूप में विभिन्न मदों के तहत कि में एक परिवार द्वारा दिए गए मासिक व्यय दर्शाता है। यदि परिवार की कुल मासिक आय कितनी है 70,000 है, तो महीने में केवल भोजन और चिकित्सा पर किए गए व्यय, भोजन और चिकित्सा पर किए गए, भोजन पर कितना है 28% और चिकित्सा पर कितना है 10%। 28 और 10 कितना 38%। ठीक, के पास व्यय किए गए हैं, तो परिवार के पास कितनी बची 28 और 38% उसने ख़त्म कर दिए, तो उसके बची कितनी पूरी 100% है। ये पूरा टोटल कितने हैं 100% है। ठीक है, उसने 38% ख़त्म कर दिया, तो बचा कितना है उसके पास 62%। और टोटल आय कितनी थी रुपये में 70,000 थी। 70,000 का 60% कितना होगा, अपान में 0, ये 2 जीरो कट गए 1 0 7 6 42, ये 7 दूनी 14 7 6 42 और 1 43 40 कोई और इंटू 100। यहाँ 70,000 थी ना, तो 2 जीरो कटेंगे, हाँ 2 जीरो और बचेंगे। ठीक है, 1 0 43 400 कोई पहला ऑप्शन आपका सही क्यों। यहाँ से 38% उसने ख़त्म कर दिया, पूछ रहा है उसके पास कितनी बची, तो बची कितनी 100 से 38 घटा देंगे, कितनी बची 62 70% का 62% कितना है, तो 43,400। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षण मतलब 3 प्रशिक्षकों मतलब कोचों जो सिखाते हैं
कि औसत कितना है 60 kg है। एक 63 kg के औसत के वजन के 4 और एथलीट समूह में शामिल किया जाता है तो समूह के औसत वजन कितने निकटतम पूर्णांक तक कितना हो जाएगा। ठीक है, 15 थे और 3 कितने हो गए 18, 18 गुणे 60। ठीक है, 18 गुणे 60, 18 छक्का 108 और 1 जीरो 1080 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है 63 kg के कितने लोग 4 लोग और शामिल हो गए तो ये कितना हो गया 252, 4 3 12 6 चौक 24 और 25 252। टोटल कितना हो गया आपका 1332। अब ये टोटल लोग कितने हो गए 18 लोग पहले थे 4 और थे तो 33 52 13 32 को 22 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 22 छक्का 132। यहाँ बचेगा कितना 1 12। ठीक है, फिर जीरो बचा लगाएंगे तो 102 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा फिर 12, ठीक 120 हो जाएगा। 22 पंचे 110 पॉइंट में 22 पंचे 110, फिर बचेगा कितना 10 बचेगा फिर 100 होगा 22 चक्कू 88 मतलब 60.454 लगभग 61, क्योंकि 60.54 लगभग 61 आपका राइट आंसर होगा। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा गुणा भाग हो रहा है तो इस तरीके से ना करके इसका एक डेविएशन मेथड होता है, दूसरी तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं उस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन को बस इतना देखना चाहिए कि 15 थे, ठीक है, और 3% चेक थे, एवरेज कितना था 60 था। अब जब 4 लोग अन्य शामिल हो रहे हैं तो और एवरेज कितना बढ़ रहा है 60 से 63 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। कितने लोगों के आने पर 4 लोगों के, मतलब ये 4 थी 12। अब यही 12 टोटल इन लोगों के एवरेज में बटेगा। कितने लोगों के, ये 18 ये थे और ये 4 ये 22। ठीक, अब 12/22 को इसको डिवाइड कर लोगे तो ये कितने बार जाएगा 120 होगा। ठीक है, 22 पंचे 110 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 बचेगा 22 चौको मतलब 0.54, मतलब 60 से कितना बढ़ गया 0.54 बढ़ गया, कितना लगभग कितना 61 हो गया। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, बस इसमें तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कितना सा आप सोच पा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन ऐसे 1-2 बार इस तरीके से तो क्वेश्चन लगाने नहीं है। अगर इस तरीके से अगर नहीं क्लिक करा है एग्जाम में तो अपना बेसिक तरीका वो लगाएंगे। अगर पहले प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, यही तरीका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन, ठीक है, कोई घन है, ठीक, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला ये घन है। घन से काटे जाने वाले सबसे बड़े शंकु, ठीक है, ये कोई इसके अंदर का सबसे बड़ा शंकु को काट लिया गया। लंबवर्ती शंकु के आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इसके एक सबसे बड़ी भुजा होगी तो ये भुजा जैसे 10 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 हो गई, ऊंचाई कितनी हो गई 10। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, पाई की वैल्यू ऐसे रखनी। आर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ऊंचाई कितनी है 10, तो ये 250 पाई/3 कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही है राइट आंसर। कुछ नहीं, फार्मूला था, यहाँ पे देखना था कि रेडियस उसकी भुजा की आधी हो जाएगी और ऊंचाई रेडियस मतलब उसकी भुजा भी रहेगी। अगला क्वेश्चन DI का है। क्या कह रहा है दिया गए वृत्त के आरेख 1 वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर किस देश द्वारा किए जा रहे खर्च को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये दे रखा है यहाँ पे ग्राफ। उस देश ने पर समान धनराशि खर्च की, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कौन से देश हैं जो जिसने समान धनराशि, यहाँ से आप पहले ही देख सकते हैं। देखो गोल्फ में कितने 10% है, कितना है 10%, और ये गोल्फ में 10% है, और हॉकी ये देखो हॉकी में कितना है 10% है। तो क्या कह रहा है कि इस देश में धनराशि समान खर्च की गई है गोल्फ और हॉकी में। यहाँ पे आपको थर्ड वाला ऑप्शन दे रहा है, कुछ नहीं था बस इसमें ना कोई कैलकुलेशन था, बस इसमें देखना था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि मोना और सोना, हाँ मोना सोना से क्वेश्चन आ गया। यदि मोना और सोना मतलब ये कोई मोना है प्लस सोना है कितने दिनों में टाइपिंग कार्य करती हैं 18 दिनों में करती हैं, पूरा कर सकती हैं। और सोना अकेले इस कार्य को कितने दिनों में 24 दिन में करती है। तो मोना अकेले इस कार्य में कितने दिनों में करेगी, तो ये 18 और 24 का 72 एलसीएम होगा, 18 चौको 72 24 3 72। ठीक है, अगर ये करेगी ये दोनों मिलकर 4 दिन में करती हैं या सोना अकेले 3 दिन में करती है, तो मोना कितने दिन में करेगी 4 में से 3 गया 1 मतलब 1 कितने 72 दिन में करेगी। सोना कितने दिनों में करेगी कार्य कर सकती है 72 दिनों में कर सकती है। टाइम एंड वर्क का बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं या 3 या 5 से विभाज्य होंगी, 3 या 5 से विभाज्य होगी। नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कैसे, जैसे 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं 0 से लेकर 100 तक की कितनी हुई, मतलब इधर 1 से 9 तक हटा दिया, ठीक है, और उधर 100 हटा दिया तो कितनी बची, 90 बची, 90 बची ना। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक ये 9 संख्याएं होंगी, और उसके बाद ये 100 तो 3 अंकों की संख्या है, तो ये अगर ये सारी संख्याएं कितनी हैं, 1 1 अंक की हैं, और ये कितनी 3 अंक की हैं, तो एक 9 और एक 10 संख्याएं होंगी, टोटल कितनी है 100 है ना, तो इसमें से 10 घटा दिया तो मतलब 2 अंकों की संख्याएं कितनी बची, 90 संख्याएं बची हमारे पास। इसको बेसिक से सोचकर हम करेंगे तभी, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है यहाँ पे। तो 2 अंकों की हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 90। तो क्या करा, 3 से विभाज्य, तो ये 3 से, फिर दूसरी क्या करा, 5 से विभाज्य, ठीक, फिर क्या कह रहा है, 3 या 5 दोनों से, मतलब 15 से। 3 या 5 का मतलब उसके एलसीएम 3 5 थे 15 से, ये कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी संख्याएं जो 3 से विभाज्य होंगी। 5 से ये कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी, और ये 15 छक्का 90, मतलब 30 और 15, 30 और 18 कितनी, 48। तो ये 3 और 5 से होगी, और या 3 या 5 दोनों से, 3 या 5 से विभाज्य होने वाली अगर 6 हैं तो घटा दें, टोटल संख्याएँ कितनी हैं, 42। टोटल कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पे, 42। 3 या 5 से विभाज्य हैं तो कितनी, 6, अगर 3 5 मतलब इसका एलसीएम से 15 छक्का 90, टोटल संख्या कितनी आ गई, 48 माइनस 6। ये तो 30 कितनी आई, 3 से, 18 किससे आई, 5 से, और 3 या 5 से विभाज्य होने वाली कितनी है, तो निकालेंगे कैसे, ये पूरे इसके 15 से, मतलब तीनों से, दोनों से विभाज्य होने वाली कितनी है, 6, और ये अलग अलग कितनी है, इनको जोड़ देंगे 48 आएगी, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 42। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 7 दिया है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब। यहाँ से इसका फार्मूला ओपन करेंगे हम, कौन सा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे, यही पूरा रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी जगह पे ये रखेंगे, ठीक, तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, 7 से 3 49, ठीक, सॉरी 49 क्यों नहीं रखेंगे, ठीक, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा, ये 7 1 9 हो जाएगा, तो ये x + 1/, होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर से इधर करेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, इतने की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब x अपॉन वाई अपॉन एक्स की बराबर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। कैसे आया, ये x + y के होल स्क्वायर बराबर का ऊपर का फार्मूला करेंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर, तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, और ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 7 8 9, इसका होल स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमसे पूछा कि इसकी वैल्यू, ठीक है, ये क्यूब की वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे, a³ माइनस 3a, तो 3 का क्यूब कितना, 27 माइनस 3, a की वैल्यू 3 3 3 का 9, और 27 से 9 गया 18, कोई ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक छात्र ने 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं, लेकिन जब इसे अंग्रेजी के अंक जोड़ दिए जाते हैं, जब इसमें अंग्रेजी के अंक जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है, तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है, 4 विषयों में उसने कितने प्राप्त किए, 75, तो 75 चक्कू 300, कितने, उसने 300 अंक प्राप्त किए। जब इसे अंग्रेजी के अंक जोड़ दिए जाते हैं, मतलब तो सब्जेक्ट कितने हो गए, 5, और अंक कितने हो जाते हैं, एवरेज कितना हो जाता है, 70, तो 7 × 35 350, कितने नंबर बढ़ गए उसे, 300 थे तो 50, 350 हो गए, तो अंग्रेजी वाले अंक कितने निकले यहाँ से, 50 नंबर, कोई ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या पूछ रहा है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, विकल्पों में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, ये 2/3 दिया, ये दिया, इतना दिया, इतना दिया, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर MTS में पूछता है, सिचुएशन में मिटा रहा है, देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 18.66 आएगा, ये तो दिया ही है, इससे बड़ा तो ये है, ठीक है, 5 चौको 5, इसका कितना हो जाएगा 0.8, 40, ये 5, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सामने दिख रहा है साफ साफ, कितना कौन सा बड़ा है, थर्ड वाला ऑप्शन। क्या कह रहा है, एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 16,632 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, क्या प्रयोग कीजिए, बोल रखा है क्वेश्चन में ही, ठीक है, एक ठोस गोलार्ध दिया है, मतलब अर्धगोला दिया है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3πr², पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/3/22/7 r², ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 16,632, तो इसे काट दोगे, तो अगर इसे हम काटेंगे कितना, 16,632 काट लो, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, ठीक है।
अगर हम 11 से काटें, 11 पर से 55, 11 चक्कू 44, ठीक है। 2 पर से काटो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 252 आएगा, ठीक है आपका 252। और इधर आएगा 7, 252 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 7, ये 7 पहले से, तो 36 किसका होता है, 6 होता है और 7 होता है। यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ गई, 42, आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 42 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आई थी, 42, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर से। अब हमें पूछा क्या है, इसका आयतन, इसका आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब, मतलब 42 गुणे 42, ठीक है। 7 छंग 42, मतलब पाई आर क्यूब होता है तो 3 बार होगा ना, 42 गुणे 42, फिर ये 3 दूनी 6 होगा, 22 दूना 44 दूना 88, और 42 का अगर स्क्वायर देखें तो कितना होता है, 1764, कितना होता है, 1764, ठीक है। इसकी गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32 कितना से, ये पूरा गुणा करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आइए, कौन सा राइट वाला आंसर कितना आएगा, 1,55,232 सेंटीमीटर की आएगा, उसका आयतन आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आर की वैल्यू यहाँ गोला से निकाल लेंगे, 3 पाई आर, अगर फार्मूला है तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, याद है तभी, नहीं तो नहीं याद है तो नहीं लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक डीलर एक मशीन को, ठीक, एक डीलर एक मशीन को 15% की छूट देने के बाद 1,22,700 में बेचना चाहता है। मशीन पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि दशमलव के 2 स्थानों तक विचार करें, ठीक है। 15% की छूट दे रहा है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 5 × 15, 5 × 10, 20, मतलब 20 से कितना हो रहा है वो 17 हो रहा है, ठीक है। और 17 की वैल्यू आपको दे रखी है 1,22,700, तो इसको काट दो तो 17 7 119, बचेगा कितना, 19 होगा तो 3 बचेगा, और 3 और 37 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है। 34 फिर 30 बचेगा, फिर 17 का नाम 17, फिर 153, कितना आया, 72 53 आया, ठीक है। एक की वैल्यू 72 53 आई। हमसे पूछा किसकी है, अंकित मूल्य 20 की वैल्यू पूछा है, तो इसके 72 19 गुणे 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा, इसका दूना 18, ठीक है। इसका अगर और सॉल्व करेंगे आगे पॉइंट में जाएगा, इसलिए हमने किया नहीं। 7 दूनी 14, ये कर लो, और 9 दूना 18, ठीक है, 1 0, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूना 4, और 7 दूनी 14, 14 43 80, 14 43 52 आ रहा है, लगभग ऐसे ही आएगा। एग्जैक्ट हमने पूरा इसको आगे तक पॉइंट तक नहीं किया है, तो राइट वाला आंसर क्या होगा, 14 43, यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि और भी 14 83 है ना, 43, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगी। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए, क्योंकि 13 12 दे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में B समकोण है, ठीक है। B क्या है हमारा, समकोण है, ठीक, ये है, तो ये C है, ठीक है, ABC। tan A बराबर, मतलब tan A बराबर कितना है, ये 30 है और ये 60 है, ये 90, ठीक है। तो sin A cos C cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये किसका फार्मूला लिखा है, sin A प्लस B का फार्मूला लिखा है, sin A इंटू cos A इंटू sin C, ठीक है। sin A प्लस C का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इनको sin A प्लस C कितना होता है, जोड़ो, ये 30 और कितना दिया है, sin 30 और 60 दिया है, तो कितना हो जाएगा, sin 90, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, कौन सा ऑप्शन, 1। अगर ऐसा ना करना चाहें तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तब भी आपको यहाँ पे sin A की बराबर 1/2 आएगी, 1/2 करके वैल्यू रख लेंगे, तब भी आपका एक ही आंसर आएगा पूरा सॉल्व करके। अगर इस तरीके से, अगर इस समझ गए कि फार्मूला लिखा हुआ है ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डीलर ने अपने माल का क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, हाँ, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन क्या करता है वो, 1 किलोग्राम की जगह पे कितना 900 देता है, 1 किलोग्राम जगह के पे वो दे कितना रहा है, 900, कितना कम दे रहा है, 100 ग्राम, कहाँ से दे रहा है, 900 से, ठीक है, कितना 100, ये 2 0 0 करके ये 1/9 की वैल्यू कितना 11 से 1/9% उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। 1 किलोग्राम देने का दावा करता है मगर देता कितना है, 900 ग्राम, तो लाभ कितना हो रहा है, 11 से 1/9% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट आपसे ही पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या करें, 8r/r² माइनस 8r + 1 बराबर 1/14, तो r + 1/r की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन, तो ऊपर क्या बचेगा 8, और यहाँ पे
आर कॉमन लिया तो आर प्लस 1/r माइनस 8 बराबर 1/14। ठीक है, 1/14 बचेगा। अब 14 की मल्टीप्लाई उधर कर दिया, एक की इधर, तो r प्लस 1/r माइनस 8, 14 8 112। ठीक है, अब ये उधर जाएगा 8 तो कितना आ जाएगा, r प्लस r बराबर, ये माइनस का उधर प्लस जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। इसी के देखो आपसे वैल्यू पूछा था, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन। क्या कह रहा है, एक मूलधन, किसी मूलधन में 25% का ब्याज दर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 1725 है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है और मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, डिफरेंस बराबर क्या होता है, पी, ठीक है, r/100 का होल स्क्वायर। ये 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला होता है, तो लगा देते हैं हम लोग। डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, 17, डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 1725 बराबर मूलधन हमें निकालना है। आर कितना 25 है तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 बापान में 100 इंटू 100, काट पीट लोगे 25 25 हम 25 चक्कू 100, फिर ये 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16, 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 1 40, 16 और 16 सत्ती 112 और 4 116। ठीक है, 16 का नम 16 और 10 ये 12, ठीक है, कितना 27,600। आपका राइट आंसर कौन सा, सेकेंड वाला था। डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस दिया था, मूलधन निकालना था। ठीक, प्रिंसिपल निकालना था यहाँ से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है 22 में, क्या कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एक ही वैल्यू यहाँ पे मान निकालना है। सॉल्व करेंगे, बड़ा ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे यहाँ, इधर से फिर छोटा, फिर बड़ा, पूरा यहाँ तक पूरा सॉल्व करेंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी 5। ये करके क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहा है, 8 मीटर 6 मीटर 22.5 सेंटीमीटर की दीवार के निर्माण के लिए 25 11.25 6 सेंटीमीटर कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री की नज़रअंदाज करें। मतलब कोई भी अगर अन्य सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसको हम नज़रअंदाज करेंगे। ठीक है, तो 8 मीटर है तो सबको हम सेंटीमीटर में करें, तो 8 मीटर है तो इसको क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना 600 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना 22.5 सेंटीमीटर ही दिया है, नीचे कितना दे रखा है, इसको डिवाइड कर देंगे 25 इंटू 11.25 और 6। ठीक, ये इससे कट जाएगा 11.25 कितना 2 बार 22.5, ये 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 200 हो जाएगा, 25 8 200 88 64 6400। राइट आंसर कौन सा आपका, थर्ड वाला। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष 8% की कमी और दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है। मतलब 8% की कमी हो रही है ना पहले वर्ष, तो 4 दूनी 8 और 4 पंची 20, मतलब 25 से कितनी हो रही है आपकी, 25 से कितनी हो रही है आपकी 23 हो रही है ना, क्योंकि ये 25 में 2 कम करेंगे 23 होगी। फिर दूसरे वर्ष क्या वृद्धि होगी, 5% की वृद्धि हो रही है ना, तो 5 का नाम 5 5 दूनी 10, मतलब 20 से कितनी हो रही है आपकी 21 हो रही, 20 से 21 हो रही। इसका गुणा करोगे 25 दूना 50 500 होगा, और 23 और 21 की गुणा करोगे कितना होगा 483, 21 तिहाई 63 और 21 दूना 42 और 6 48, 483 हो गया। ठीक, पूछ कह रहा है वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 80,000 थी, तो ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, तो यहाँ से आ जाएगी 5 का 5 5 का, तो इस एक की वैल्यू कितनी आएगी 160। हमें 483 की वैल्यू पूछना है ना, तो 483 को हम 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोलती हैं 48, मतलब कौन सा यूनिट डिजिट, पहला ही, सेकंड ऑप्शन मिल गया यहाँ से। इसकी वैल्यू हमसे पूछा है, 483 की वैल्यू पूछ रहा है कि ना, वर्ष के अंत कितने जनसंख्या कितनी बचेगी, कितनी बची है 2 साल के बाद 483, पहले कितनी थी 500 थी, तो 483 की वैल्यू, एक की वैल्यू 160 आई, तो 483 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77,280, 77,280 जनसंख्या बचेगी 80,000 में से। आज का सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2a + 5b बराबर 12 है, ab बराबर 3 है, तो 4a² 25b² का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ वैल्यू पुटिंग वगैरह कुछ सोचते हैं तो थोड़ा लेंथी जाएगा, क्योंकि शायद ना समझ पाएँ। सीधा सीधा फार्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्या करें, देख रहे हो ये a + b का होल स्क्वायर ही वाला फार्मूला लिखा है, तो इसको होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये 12 का, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना 12 का स्क्वायर 144, बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा, और प्लस 2ab, मतलब ab 2ab का मतलब 5 दूनी 10 और ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 10 या 30
30 दूना 60, ये इधर प्लस का इधर आएगा का माइनस का हो जाएगा। 144 से माइनस का 60 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 14 से 6 गया 8, 84। राइट आंसर कौन सा आएगा आपका सेकंड वाला। थोड़ा सा हमने शॉर्ट में कर दिया, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बता देते हैं बेसिक से। देखो 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 5b। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12, इसकी जगह पे 12 रख दिया तो 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर रख दिया। ठीक है, और बराबर में इतना हमें ज्ञात ही करना है। और प्लस 2, 2 दूना 4 और ये 5, 5 दूनी 2 दूना 4, 5 चक्कू 20। ठीक, और ए बी बचेगा। ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3, इसकी जगह पे 3 पुट कर देंगे, 20 या 60, फिर 144 से 3 60 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर 84 आ जाएगा। तो गाइज ये आज के 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का हमने नहीं सॉल्व कराया, और DI सही 24 क्वेश्चन हमने डिटेल में सॉल्यूशन देखा। और सॉल्यूशन ऐसा था जो एक बेसिक भी था और कुछ उसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन था, जिसे एग्ज़ाम में आप सॉल्व करेंगे जैसा अप्रोच था। क्योंकि यहाँ में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, तो 30 मिनट लगभग क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गए। ठीक है, अब वैसे तो आप 20 से 25 मिनट 60 मिनट में मैथ के लिए रखते ही हैं, तो 20 मिनट से 25 मिनट में रखें, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आज वाली शिफ्ट में लो था। तो दोस्तों, हम अगर किसी ने इसके पहले के वीडियो का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जाके देख सकता है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट अप करें, और अगर किसी को कोई क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। किसी का सजेशन या सलाह है, सुझाव है, सजेशन या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को जितना हो सके। थैंक यू क्लास।